सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासिर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और अमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी अहदेदार तस्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीक़ैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। इख्तिलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इक़दाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 के खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी ख़ानदान से है और उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर करना शामिल है। आर्टिकल 63 की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। जजेस कमेटी के इजलास में 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पाक चीन ऐसा मजबूत रिश्ता है जिस पर बदलता बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। सैलाब हो या जलजला, मुआशी मुश्किलात हो या कोई और मसला, सऊदी ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम का मुसवदा अवाम के सामने बहस के लिए पेश करने का मुतालबा।
कहा, अदलिया से मुतालिक तरमीम पर कानूनी बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की जाए, सियासी जमातों को एतबार में लिया जाए और उनकी राय को अहमियत दी जाए। इसराइली जंगी तैयारों की सिर्फ आधे घंटे में लेबनान के शहर नतीबा में 80 फ़ज़ाई हमले, हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमलों का दावा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का लेबनानी अवाम को हिज़्बुल्लाह की पोस्टरों से दूर रहने का मशवरा। कहा कि हमले खतरात ख़त्म करने तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के जवाब में रमाद फ़ज़ाई अड्डे और दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी को निशाना बनाया था। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले। वस्ती और शिमाली गाजा में इसराइली फोर्सेस की 2 स्कूलों पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 2 दिनों में स्कूल पर यह तीसरा हमला है। देर अल-बला में एक घर पर हमले से मां और 4 बच्चे शहीद। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में बच्चों समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। इसराइली हुकूमत का शिमाली गाजा में हमास के मुहासरे की हिकमत अमली पर गौर। चीन की अपने शहरियों को इसराइल से जल्द से जल्द निकलने की हिदायत। गुज़िश्ता माह चीन ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कहा था। हिज़्बुल्लाह के मवासिलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदारान इनकलाब ने तमाम अरकान के मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तमाम आलात का मुआयना किया जा रहा है। जौहरी और मिसाइल साइट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ईरानी सिक्योरिटी अहलकार के मुताबिक ईरान को इसराइली एजेंटों की दरअंदाजी पर भी तशवीश है। हमलों से बचने के लिए पासदारान इनकलाब गार्ड्स के अहलकारों की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए तेहरान में ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने 2 दिहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की आम शाहराएं कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुकाम लाहौर के मकामी होटल में सर जोड़ कर बैठ गए। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और रेड बॉल के हेड कोच जैसन गैलेप्सी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत सीनियर प्लेयर्स भी इजलास में मौजूद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वीडियो पैगाम में तमाम अफराद को खुशामदीद किया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गई। कप्तान और खिलाड़ी फतह के लिए पुरअज़्म। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि ग्रुप में शामिल बड़ी टीमों का कोई दबाव नहीं। टीम की सीनियर प्लेयर सिद्रा अमीन और निदा डार कहती हैं कि असाब पर काबू रखेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। और जादू के असरात, हसरत की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ Jio TV पर।